पैगंबर साहब जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, इसलिए लोग डर से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सारे धर्मों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? उसी तरह से इस्लाम धर्म में 1,24,000 पैगंबर को भेजा गया। तो लोगों को ये लग रहा है कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सारे धर्मों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? आज आप जिधर भी देखते होंगे तो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा लोग चर्चे में रहते हैं। धर्म से पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो इस बात की खोज करने में लगे रहते हैं कि इसका धर्म सबसे ज़्यादा पुराना है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म। तो इन सारे धर्मों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? अब जैसे लोग, मैं किसी दूसरे धर्म का नाम नहीं लूँगा, जैसे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म वो 1400 साल पुराना है। तो इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना कैसे है, ये लोग इन बातों को समझ नहीं रहे। तो लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है। तो क्या सच में इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है? इससे पहले इस्लाम धर्म नहीं था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना नहीं है। अब लोग इस्लाम धर्म को सिर्फ 1400 साल पुराना क्यों मानते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो इस्लाम धर्म को 1400 साल पुराना इसलिए मानते हैं क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद साहब, जिसे आप पैगंबर साहब कहते हैं, वो इस्लाम को, पैगंबर साहब जब पैदा हुए वो तब से इस्लाम धर्म को जानते हैं, तभी से इस्लाम धर्म को वो काउंटिंग में ला रहे हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत तब से वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम धर्म बहुत पहले से है। जब पैगंबर साहब आए तो उस वक्त पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की प्रचार की, इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताया। तो लोगों को ये लग रहा है कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है। अब ये 1400 साल कहाँ से आया? तो इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना कैसे है और लोग इसे सिर्फ 1400 साल पुराना ही क्यों समझते हैं, मैं बताता हूँ। अब जैसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकर का काम क्या होता था कि वो अपने जैन धर्म को लोगों को बताना, जैन धर्म के बारे में लोगों को बताना और जैन धर्म की अच्छाई लोगों के सामने प्रेजेंट करना। मतलब जैन धर्म को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ताकि लोग इसे सुने और समझे और इसको समझने की कोशिश करें। तो जिस तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, सबसे पहले तीर्थंकर जो जैन धर्म में थे वो ऋषभ देव को माना जाता है कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और सबसे आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो उसी तरह से इस्लाम धर्म में, जिस तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, उसी तरह से इस्लाम धर्म में 1,24,000 पैगंबर को भेजा गया। तो 1,24,000 पैगंबर में सबसे पहले पैगंबर आदम को माना जाता है और सबसे जो आखिरी पैगंबर है उसे मोहम्मद साहब को माना जाता है कि सबसे, इस्लाम धर्म के सबसे आखिरी पैगंबर मतलब जो भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाए, उसकी अच्छाई लोगों को बताए, उस धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दे, लोग उसे समझ सके। तो सबसे आखिरी पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे वो इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, इस्लाम धर्म की अच्छाई लोगों को बताते थे और लोग उसे सुनकर उससे प्रभावित होते थे और इस्लाम धर्म को कबूल करते थे। तो ये पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। तो 570 ईस्वी से लेकर अगर प्रेजेंट टाइम अभी तक आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2024 है अभी, तो 2024 तक 1454 साल आता है। तो वो इस्लाम धर्म को 1400 साल पुराना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पैगंबर साहब पैदा हुए वो तब से लेकर अब तक जो ईयर गुजर गई है वो उसे कैलकुलेट करके इस्लाम धर्म को सिर्फ 1400 साल ही पुराना मानते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में सबको पता है कि कम से कम 1,24,000 या 1.25 लाख पैगंबर उतारे गए। तो सबसे पहले पैगंबर आदम साहब को माना जाता है और यहीं से दुनिया की शुरुआत हुई और सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। अगर मैं इसे उर्दू में अगर कुछ डिटेल में बताना चाहूँगा तब मैं इनका यहाँ पर पूरा नाम ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस्लाम धर्म में जो 1400 साल का कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना आप इसलिए कह रहे हैं कि आप इस्लाम धर्म को पैगंबर साहब जब पैदा हुए
तब से कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले 1,24,000 जो पैगंबर उतारे गए, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। इसलिए आप इस्लाम को 1400 साल पुराना मान रहे हैं। और जहाँ तक रही पैगंबर साहब की बात, मोहम्मद साहब की बात, ये धर्म के बारे में लोगों को बताते थे, जो इस्लाम धर्म है उसकी अच्छाई लोगों को बताते थे। और लोग जब इनकी बातों को सुनते थे तो कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे लगते थे सुनने में, तो वो लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते थे अपनी मर्जी से, ना कि पैगंबर साहब किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। मैं जब एक क्लास कर रहा था तो वो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं सर, तो उसमें जब सर पढ़ा रहे थे इस्लाम धर्म के बारे में, तो वो बच्चों को बहुत अजीब तरह से पढ़ा रहे थे इस्लाम के बारे में। मैं पहले ये सोचता था कि इस्लाम धर्म के बारे में कोई इतना गलत कैसे सोच सकता है, क्योंकि इस्लाम धर्म एक शांति का प्रतीक है। बहुत बड़े बड़े जो हिस्ट्री के इतिहासकार हैं, आप उनसे जाकर पता करिए, आप उनकी बातों को सुनिए, तो आपको लगेगा कि इस्लाम धर्म एक शांति का प्रतीक है, एक मैसेज है लोगों के लिए जो शांति को स्थापित करता है। तो जब मैं सर की क्लास कर रहा था तो सर उस क्लास में बता रहे थे कि जो पैगंबर साहब वो अपने धर्म को लोगों को बता रहे थे, और जो लोग उसके धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे तो पैगंबर साहब उसे तलवार के बल पर कबूल करवा रहे थे, इसलिए लोग डर से इस्लाम कबूल कर रहे थे। तो जब मैं उस सर की क्लास देख रहा था तो तब मुझे ये जाकर समझ में आया कि लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्यों इतनी अज्ञानता में है, उन्हें अच्छाई और बुराई की समझ क्यों नहीं है, उसे किसी धर्म के बारे में सही प्रॉपरली जानकारी क्यों नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्म की जानकारी उसके किताब से मिलती है, ना कि जो इधर की किताब इतिहासकार है, जो लिखा है इतिहासकार, उससे मिलती है। क्योंकि किसी भी धर्म, आप अगर किसी सनातन धर्म या किसी भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आप किसी भी धर्म को ले लें तो आपको कोई दूसरा किताब उस धर्म के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। आपको किसी भी धर्म की जानकारी सिर्फ उस धर्म का किताब ही दे सकता है। सर बच्चों को ये बता रहे थे कि पैगंबर साहब ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे थे, और जब लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर एक कर लगा दिया, जो ज़कात को हिंदी में कर कहते हैं। तो ज़कात का वो गलत कॉन्सेप्ट बच्चों को बता रहे थे। वो उनका कहना था कि जो लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनके ऊपर एक धार्मिक और सुरक्षात्मक कर लगा दिया। धार्मिक और सुरक्षात्मक कर से मतलब ये होता है कि जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा, और जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे उन्हें इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए जो इस्लाम धर्म में आए हैं उनके बदले उन्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो ज़कात का ये मतलब बता रहे थे लोगों को। लेकिन मैंने कहा ना कि किसी भी धर्म के बारे में अगर प्रॉपरली आपको सही जानकारी लेनी है तो उसकी किताब से ही ले सकते हैं, ना कि आप किसी दूसरे किताब से उस धर्म की जानकारी लेंगे। तो ज़कात का वो सर गलत कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि ज़कात मतलब होता है कर। तो ज़कात जो है इस्लाम धर्म में, वो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जिनके पास बहुत दौलत है, जो अमीर तबके के, ऊंचे तबके के लोग हैं, उनके पैसे में से जो उनका पैसे का कुछ परसेंट जो गरीबों के पास नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, उनको दिया जाए। उनकी हेल्प करने के लिए ये ज़कात निकाला गया था, ना कि इंसान को उसके जान की रक्षा के लिए, उसकी जान की हिफाजत के लिए ये ज़कात निकाला गया था। तो सर इतना गलत उसमें पढ़ा रहे थे। तो जब मैंने उसकी क्लास की तब मुझे ये जाकर समझ में आया कि इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी लोग आखिर क्यों इस्लाम को इस तरह से लोग इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम के बारे में इस तरह से सोचते हैं। क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, बच्चे वही समझते हैं, और वो इस्लाम धर्म को एक गलत एंगल से निकालकर बच्चों को दिखा रहे थे कि इस्लाम धर्म में ये है वो है। और यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट में ये कहा कि इस्लाम धर्म जब लोग नहीं कबूल कर रहे थे तो उन्हें जब निकाल दिया गया, उसके शहर से जब उन्हें निकाल दिया गया तो फिर वो तैयारी कर तलवार के बल पर इस्लाम धर्म लोगों को कबूल करवाया और वो जंग जीत भी गए। अगर कोई इंसान गलत हो और वो अपनी गलत बातें लोगों को मनवाना चाहता हो तो मान लीजिए 2, 4, 10, 8, 10 मतलब 1000, 2000, 500 लोग इंसान डर से उसको कबूल कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान इतना गलत हो तो बुराई की कभी जीत नहीं होती है। ये सबको पता है, हम सबको पता है कि बुराई चाहे कितना भी जोर लगा ले उसकी जीत नहीं हो सकती।
तो अगर पैगंबर साहब तलवार के बल पर सबको इस्लाम कबूल करवा रहे थे, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे थे, उस पे कर लगाकर लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे थे, तो फिर पैगंबर साहब इस जंग में कैसे जीत गए? कैसे उसकी जीत हो गई? बुराई की जीत कैसे हो गई? अगर पैगंबर साहब बुरे थे तो उसकी जीत कैसे हो गई? तो ये एक गलत मैसेज जो टीचरों के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, और बच्चे वही पढ़ते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। फिर उन्हें लगता है कि इस्लाम धर्म सबसे बेकार है और सबसे गलत है, तो वो फिर इस्लाम धर्म को दूसरे नज़र से देखने लगता है कि ये सच में गलत है। उन्हें पढ़ाया जाता है इसी कॉन्सेप्ट से। लेकिन आप जब बड़े बड़े इतिहासकारों के पास जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, इस्लाम के बारे में जो बहुत बड़े यूपीएससी लेवल की तैयारी करवाते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे तो इस्लाम धर्म का एक अलग मैसेज है। इस्लाम धर्म एक शांति का मैसेज है जो लोगों को ये समझाता है कि सबसे ज़्यादा सुकून और बिना भेदभाव के, किसी में भेदभाव नहीं करता है ये धर्म, और सबसे ज़्यादा सुकून जिस धर्म में मिलता है वो इस्लाम धर्म है। तो आपको इस्लाम धर्म के बारे में सही जानकारी मिलेगी, नहीं तो आप इधर उधर की बातों को सुनकर आपको भड़काया जा सकता है, आपको लगेगा कि इस्लाम धर्म बहुत गलत है। तो उनकी बातों को सुनकर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उनको जब मैं देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी उन पे, और उनको देखकर मुझे एक बात याद आ रही थी कि लगता है नई नई बुलंदी मिली है तुझे, कि लगता है नई नई बुलंदी मिली है तुझे, इसलिए अपनी औकात अभी तक भूले नहीं हो, और सबको बताते हो कि नई बुलंदी मिली है मुझे, लेकिन तुझे देखकर लगता है कि अभी कीचड़ से तुम धुले नहीं हो। तो हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने धर्म का, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हमें अपने धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा धर्म खुद ये सिखाता है हमें कि हमें दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने आप उनके धर्म की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। पैगंबर साहब की मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ कि आखिर इस्लाम शांति का मैसेज क्यों है। पैगंबर साहब एक रास्ते से रोज़ गुजरते थे, और वो जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरते थे, तो सड़क के किनारे एक घर था, और वो महिला हर रोज़ अपने घर आंगन का कूड़ा लेकर उन पर फेंका करती थी, और पैगंबर साहब उन्हें देखते थे और देखकर मुस्कुराते थे और फिर अपने रास्ते चल देते थे, उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। फिर दूसरे दिन जब पैगंबर साहब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर वो महिला कूड़ा उनके देह पर फेंकी, तो फिर पैगंबर साहब ने उन्हें पलट कर देखा और देखकर उन्हें मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा कर फिर चले गए। इसी तरह से वो महिला हर रोज़ उनके देह पर कूड़ा फेंका करती थी। जब एक दिन पैगंबर साहब उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो वो महिला उनके देह पर कूड़ा नहीं फेंकी, तो आगे थोड़ा गए और उसी मोहल्ले में एक औरत से पूछा कि जो ये इस घर में जो औरत रहती थी वो कहाँ है। तो उस औरत ने कहा उससे कि आज उनका तबीयत बहुत ख़राब है, वो घर में है। तो पैगंबर साहब फिर उसके घर में गए, और घर में जाने के बाद उसका हाल समाचार पूछा और उसको दुआ दी कि इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तो ये है पैगंबर साहब की इंसानियत, और यही बात वो लोगों को बताना चाहते थे, और यही शांति का जो एक मैसेज है पैगंबर साहब द्वारा दिया गया है इस्लाम में, तो वो इन्हीं बातों को लोगों को समझाते थे। एक और कहानी है कि जब पैगंबर साहब, तैफ शहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तैफ शहर जो दो पहाड़ों के बीच है, तो पैगंबर साहब जब उस रास्ते से गुजरते थे सड़क से होकर, तो लोग ऊपर से उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, पत्थर फेंक कर उन्हें मारते थे। तो आप किसी इंसान को अगर कोई पत्थर फेंक कर मारे तो जाहिर सी बात है उसे चोट लगेगी। हमारे और आपके ऊपर आज कोई पत्थर फेंक कर मार दे, अगर कोई गाली भी दे दे तो हम तो उस पर गोली चलवा दे, तुरंत उन्हें मारने के लिए उतारू हो जाए, लेकिन पैगंबर साहब उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। तो पैगंबर साहब जब भी उस रास्ते से, तैफ शहर बीच से, दो पहाड़ों के बीच से होकर रास्ता गया हुआ है, तो जब भी पैगंबर साहब उस रास्ते से गुजरते थे तो वहाँ के लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। तो एक जिब्राइल जो उनके साथ एक दिन जा रहे थे, तो फिर लोगों ने पत्थर फेंक कर पैगंबर साहब को मारा। तो जिब्राइल को देखकर बहुत गुस्सा आया। जिब्राइल आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं हिंदी भाषा में आपको बता दूं कि जिब्राइल जिस तरह से हिंदू धर्म में एक दूत होता है, उसी तरह से इस्लाम धर्म में जिब्राइल है। तो जब जिब्राइल पैगंबर साहब के साथ उसी रास्ते से एक दिन जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने फिर उस दिन उस पर पत्थर मारा। तो जिब्राइल देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने पैगंबर साहब से कहा कि सरकार, अगर आप मुझे कहें तो मैं एक ही झटके में ये तैफ शहर जो दो पहाड़ों के बीच है, मैं इन्हें सटा सकता हूँ और ये सारे लोग चिपकर इसी में दबकर मर सकते हैं।
अगर वो चाहते पैगंबर साहब अपना गुस्सा निकालना उस पर, तो वो जिब्राइल को कहते तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो 1 सेकंड में कर देते, सबको मार देते। लेकिन पैगंबर साहब ने ऐसा नहीं किया। पैगंबर साहब ने जिब्राइल को बोला कि जो लोग आज मुझे पत्थर मार रहे हैं, कल यही मेरे पैरोकार होंगे। तो ये है इस्लाम का मतलब, ये है एक शांति मैसेज जो इस्लाम के द्वारा दुनिया में दिया गया है। और पैगंबर साहब जो बात बोले वहाँ पर कि जो लोग आज मुझे पत्थर मार रहे हैं, कल यही हमारे पैरोकार होंगे। आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया में, दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पर इस्लाम धर्म नहीं होगा। हर जगह है इस्लाम धर्म, क्योंकि ये एक शांति का मैसेज है, न कि ये एक भेदभाव करने का तरीका है। इस्लाम धर्म में आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई कितना भी बड़े जाति का है इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे छोटी कास्ट बड़ी कास्ट में लोग बटे हुए हैं। तो जो सबसे बड़े जाति के हैं, वो अगर इस्लाम धर्म के जो सबसे छोटे जाति के लोग हैं, उसके यहाँ भी जाकर वो खाना खा सकते हैं, उसके गिलास में पानी पी सकते हैं, उसके यहाँ रह सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे धर्म में ऐसा नहीं होता। जो बड़े जाति के लोग हैं वो छोटे जाति के लोगों से बहुत घिन करते हैं, इतना छुआछूत करते हैं कि वो उनके गिलास में पानी तक नहीं पीते। आज भी आप देखेंगे कि जो बड़े जाति के लोग हैं वो छोटे जाति के लोग को देखना नहीं चाहते। तो इस्लाम धर्म पैगंबर साहब से अगर आप काउंट करेंगे इस्लाम धर्म को, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें आपको 1454 साल के आसपास आता है, 1454 साल के आसपास आता है। लेकिन इस्लाम धर्म पैगंबर साहब से स्टार्ट नहीं हुआ। इस्लाम धर्म बहुत पहले से स्टार्ट है। 1,24,000 पैगंबर उतारे गए हैं। इस्लाम धर्म जो पहले पैगंबर उतारे गए होंगे, और सबसे पहले पैगंबर जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं, जो इस दुनिया पर सबसे पहले आए, उसका नाम आदम है। तभी से इस्लाम धर्म स्टार्ट है। लेकिन इस्लाम धर्म जो स्टार्ट है, उनको पैगंबर साहब ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, लोगों को बहुत अच्छे से बताया, इस्लाम धर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे कोई टीचर होता है तो स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही दो ऐसा स्टूडेंट होता है शिक्षक के लिए, जो शिक्षक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि ये मेरी हर बात को मानता है। तो वो बच्चा शिक्षक के बहुत करीब रहता था, शिक्षक की सारी बातों को मानता था, तो शिक्षक को बहुत अच्छा लगता था कि ये मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। उसी तरह पैगंबर साहब इस्लाम के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से बताया। तो पैगंबर साहब से आप इस्लाम को जोड़ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म में 1,24,000 सवा लाख पैगंबर उतारे गए। तो इस्लाम धर्म जब पहले पैगंबर उतारे गए तब से ही चलता आ रहा है, और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक इस्लाम धर्म चलता रहेगा, चलता है और हमेशा चलता ही रहेगा। ये मिट नहीं सकता, क्योंकि ये एक शांति का मैसेज है। आज आप दुनिया भर के सारे देशों में देख लीजिए, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस्लाम धर्म में एक चीज़ कॉमन रहती है कि ये भेदभाव नहीं करता, ये लोगों को उनके जाति के हिसाब से नहीं देखता। अगर मस्जिद में कोई मोची सबसे पहले चला जाए तो वही सबसे आगे बैठेगा, और कोई कितना भी बड़ा रईस क्यों ना हो, प्रधानमंत्री या कितना भी बड़ा जाति का क्यों ना हो, वो सबसे लास्ट में जाएगा तो वो उसे पीछे नहीं कर सकता कि मैं बड़े जाति का हूँ तो मैं आगे मस्जिद में बैठूंगा, वो पीछे बैठेगा। तो इस्लाम धर्म की ये जो खूबसूरती है वो दुनिया को ये एक मैसेज देती है कि इस्लाम धर्म एक शांति का मैसेज है, और इस्लाम धर्म में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना नहीं है, इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा पुराना है। तो उम्मीद है कि ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मेरी इस वीडियो को कोई टीचर देख रहा हो तो बच्चे बहुत यकीन करके उनके पास पढ़ने जाते हैं कि हमें कुछ अच्छे ज्ञान हो, तो आप उन्हें किसी धर्म के बारे में ना भड़काएं, किसी धर्म के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें ना कहें, क्योंकि आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको नॉलेज है, ये मैं मानता हूँ। आपको इतिहासकार जो लिखा है बुक में वो नॉलेज है, और मुझे लगता है कि ये लाइन नहीं लिखी होगी उसमें जो आपने मुझे पढ़ाया है। और मैं शायद इस वीडियो को क्लिप को रख लूँगा, जब एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अगर हमारी मुलाकात आपसे हो गई तो आप बच्चों को एक प्रॉपर अच्छा ज्ञान दें, और किसी धर्म के बारे में ऐसा उनके दिमाग में जहर न डालें कि उसको उस धर्म से नफरत हो जाए, क्योंकि आपका काम है बच्चों को शिक्षित करना, न कि धर्म के नाम पर बच्चों को भड़काना। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।